गुड मॉर्निंग क्लास 9th सी। देखिए लेसन चल रहा है सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जनपद के कोसानी नामक ग्राम में सन 1900 में हुआ था और इनका निधन हुआ था 1977 में। इनका मूल नाम था गोसाई दत्त, इनका नाम था। इन्होंने इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी अल्मोड़ा में संपन्न करके उन्होंने वाराणसी और इलाहाबाद से उच्च शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। वाराणसी और इलाहाबाद से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली और इंटरमीडिएट के बाद भी स्वतंत्रता संग्राम से जाकर के जुड़ गए। घर पर इन्होंने अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत और हिंदी का ये बैठ करके अध्ययन करते रहे। काव्य रचना उनकी प्रवृत्ति, काव्य की रचना करना उनकी ये प्रवृत्ति बचपन से ही थी। और पर्वतीय अंचल मतलब प्राकृतिक जो सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य ने उन्हें सुकुमार कवि बनने की पृष्ठभूमि प्रदान की। कहते हैं कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? कहा जाता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो कहते हैं प्रकृति का सुकुमार कवि होता है सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। महात्मा गांधी और महर्षि अरविंद के विचारों का उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। तो इनकी जो रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत और युगवाणी, स्वर्णग्रहण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि और चिदम्बरा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में आता है वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, है ना, और चिदम्बरा और लोकायतन। कला और बूढ़ा चांद भी मतलब इनकी प्रमुख रचनाओं में आते हैं। तो पंत जी की जो भाषा है मधुर और परिष्कृत खड़ी बोली भाषा है। उनकी कविता में भावुकता है और विचारशीलता जो है, भावुकता और विचारशीलता दोनों का ही इसमें समन्वय किया गया है, ठीक है। तो कविता जो है ग्राम श्री मतलब होता है गांव के अंचल का इन्होंने वर्णन किया, गांव के अंचल का इन्होंने वर्णन किया है। लिखता है मतलब कविता ग्राम श्री लिखा है। तो ग्राम श्री का अर्थ होता है गांव की, श्री मीन्स होता है लक्ष्मी, श्री मीन्स होता है लक्ष्मी। तो गांव की लक्ष्मी, गांव की संपन्नता। कवि इस कविता में भारतीय गांव की प्राकृतिक सुषमा का मतलब प्राकृतिक जो उनका सौंदर्य है उसका वर्णन करता है। भारतीय गांव में हरी भरी धरती, लहलहाती फसलें, फल फूलों से भरे हुए पेड़, नदी, तट आदि जो चीज़ें होती हैं मतलब कवि को उसकी सुंदरता जो है उसकी सुंदरता होती है वो कवि को मुग्ध कर देती है। वही ग्राम श्री कविता में सब कुछ वही सब कुछ चित्रण किया। मतलब ग्राम श्री मतलब होता है गांव की लक्ष्मी। लिखा है फैली खेतों में दूर तलक, मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हलित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। तो कहते हैं उजली फैली खेतों में दूर तलक मतलब दूर तक, लिपटी जिसमें रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। तो उजली मीन्स होता है चमकीली, और हरित मीन्स क्या होता है? हरित मीन्स होता है हरा, हरित है ना, हरित मीन्स होता है हरा। और रुधिर मीन्स क्या होता है? खून मतलब लाल रंग। और श्यामल भू मतलब होता है हरी भरी धरती। चिर निर्मल मतलब होता है एकदम स्वच्छ। फलक मीन्स होता है पट या पहलू, फलक। निर्मल नभ का चिर निर्मल नील फलक, फलक मीन्स होता है पट लिख दीजिएगा या लिखेंगे इसका पहलू। तो लिखते हैं कि गांव के खेतों में फैली खेतों में दूर तलक, गांव को खेतों में दूर दूर तक मखमल के समान कोमल हरियाली चारों ओर फैली हुई है। लिपटी जिसमें रवि की किरणें और लिपटी जिसमें रवि की किरणें, उस पर फैली हुई जो धूप है, रवि की किरणें उसके ऊपर पड़ रही हैं, मतलब सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ रही हैं। उसमें वो देख करके लगता है कि जैसे चांदी की उजली जाली फैली हो, चांदी की सी उजली जाली।
मतलब उन पर जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं उनको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो चांदी की उजली जाली जो है यहाँ पर फैली हुई हो। तिनकों के हरे हरे तन पर, कहते हैं हरे हरी घास के तिनकों के भीतर, तिनकों के हरे हरी घास के ऊपर रस द्राव भी हरा ही दिखाई पड़ रहा है। उनका रस जो भी हरा ही दिखाई पड़ रहा है। हरी धरती पर नीला आकाश जो है, हरी धरती पर नीला आकाश झुका हुआ है। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हाथी रुधिर है राजरक। तो कहते हैं तिनकों के हरे हरे तन पर, तिनकों के हरे हरे तन के ऊपर, हरी हरी घास के ऊपर उनका रस द्राव भी हरा ही दिखाई पड़ रहा है। और हरी धरती पर नीला आकाश जो है झुका हुआ दिखाई दे रहा है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ, श्यामल भूतल पर मतलब पृथ्वी के हरी धरती के ऊपर नीला आकाश जो है झुका हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक। कहते हैं कवि और कविता के नामों का इसमें उल्लेख कीजिए। कवि का नाम क्या है? सुमित्रानंदन पंत, और उसका नाम है, शीर्षक का नाम है ग्रामश्री। तो चांदी की जाली किसे कहा गया है? लिखा है चांदी की सी उजली जाली। क्यों कहा गया है? धूप को कहा गया चांदी की सी उजली जाली। इसको धूप को कहा गया है क्योंकि हरे भरे खेतों पर चमकीली धूप पड़ रही है। हरे भरे जो खेत हैं उनके ऊपर चमकीली धूप पड़ रही है, और खड़े हुए पौधों में धूप इस प्रकार से प्रतीत हो रही है जैसे कोई चांदी की जाली हो। चांदी की जाली किसे कहा गया है? मतलब चांदी की जाली जो है धूप को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि हरे भरे खेतों के ऊपर जब चमकीली धूप पड़ती है तो झूमते हुए खड़े पौधों में धूप जो होती है इस प्रकार से प्रतीत होती है जैसे कोई चांदी की जाली हो, जैसे कोई चांदी की जाली हो। तो इसमें कहा तिनकों के हरे भरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। तो इसमें मतलब हरे रस को, जो उनका हरा रस है उसको कह दिया गया हरा खून। कहना एक मतलब ये कवि की एक कल्पना है। धरती पर झुके हुए निर्मल आकाश का सौंदर्य का चित्रण, धरती पर झुके हुए नीले आकाश का जो सौंदर्य का चित्रण किया गया है वो बहुत ही मनोहर है। ठीक है। उसके बाद में शिल्प सौंदर्य में क्या लिखेंगे हम लोग? हरे हरे तन पर, हरे मतलब होता है अनुप्रास अलंकार, हरे हरे मतलब होता है अनुप्रास अलंकार। हिल हरित श्यामल भूतल, हिल हरित श्यामल भूतल, विरोधाभास में हरित और रुधिर। हरित मीन्स हरा और रुधिर मीन्स होता है लाल। हरित और रुधिर दोनों के हले लिखा है, हरित और रुधिर इन दोनों में विरोधाभास अलंकार है। और इसमें कर दिया गया है मानवीकरण कर दिया गया है। मानवी मतलब इसका मानवीकरण हो गया है और रूपक अलंकार है। ठीक है। और रूपक अलंकार का प्रयोग कर दिया गया है। ठीक। आगे देखिएगा, लिखा है रोमांचित सी लगती वसुधा, आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की, किंकड़ियाँ हैं शोभा वाली। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली, लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली। रोमांचित सी लगती वसुधा, कहते हैं रोमांचित, वसुधा मीन्स क्या होता है? पृथ्वी होती है। रोमांचित हो रही है मतलब खुश हो रही है। सनई आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की। सनई मीन्स होता है अरहर का एक पौधा। किंकड़ियाँ हैं शोभा वाली। किंकड़ियाँ मीन्स होता है जो बजने वाली होती हैं, जो बजती हैं उनको कहते हैं। क्योंकि अरहर और सनई के पौधे की जो कलियाँ होती हैं पक जाने पर बजने लग जाती हैं। मतलब अरहर की दाल की और सनई के पौधे की जो फलियाँ होती हैं
वो जब सूख जाती हैं तो आपस में बजने लग जाती हैं, उसे कहते हैं किंकड़ियाँ। उन्हें ही किंकड़ियाँ कहा जाता है। शोभा वाली मतलब होता है सुंदर। भीनी भीनी मीन्स होता है हल्की मधुर। तैलाक्त गंध मीन्स होता है तेल की सी गंध के समान। और तीसी मतलब एक पौधा जिसकी कलियाँ नीली होती हैं। एक पौधा मतलब तीसी, तीसी मीन्स एक पौधा होता है जिसकी कलियाँ जो होती हैं नीली होती हैं, और उसको कहते हैं हम लोग अलसी। उसको कहते हैं अलसी कहते हैं कि रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूँ में बाली। कहते हैं जब गेहूँ में बालियाँ आ जाती हैं तो सारी पृथ्वी जो है कैसे लगने लगती है, रोमांचित सी प्रतीत होने लग जाती है, मतलब खुश होती हुई प्रतीत होती है। और इन बालों में तीखे कांटे होते हैं। उन बालों में अरहर सनई की सोने की किंकड़ियाँ हैं शोभा वाली। और इसमें जो इन बालों में जो तीखे कांटे से होते हैं, उन्हें देख कर के कवि कल्पना करता है कि मानो धरती में रोमांच आ गया है। मतलब कहते हैं गेहूँ और जौ में बालियाँ आ गई हैं, और उन बालों में तीखे कांटे भी होते हैं। गेहूँ और जौ में बालियाँ होती हैं और बालियों में तीखे कांटे होते हैं। उन्हें देख करके कवि ये कल्पना करता है कि मानो धरती में रोमांच आ गया। अरहर और सनई जो है पक चुकी है। अरहर सनई में सोने की किंकड़ियाँ हैं शोभा वाली। अरहर और सनई जो है पक चुकी है, और उनकी जो फलियाँ हैं, और उनकी जो फलियों में जो वो मतलब जो सूख जाती हैं तो आप वो दोनों बजने लग जाती हैं। सरसों फूल चुकी है। फूली सरसों पीली जो सरसों है वो फूल चुकी है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली नीली। कहते हैं कि जहाँ अरहर और सनई तो पक गई है, उनकी फलियाँ जो है किंकड़ियों की भांति, मतलब वो बज रही हैं, बजने लगी हैं। सरसों फूल गई है और वातावरण में भीनी तैलीय गंध फैल गई है। चारों तरफ भीनी तैल की गंध फैल गई है। इस धरती से और हरी भरी धरती से झांकती हुई अलसी की नीली कलियां नीलम सी प्रतीत हो रही हैं। और इस हरी भरी धरती से झांकती अलसी की पीली कलियां जो है नीलम के समान, मतलब नीलम सी प्रतीत हो रही हैं। लिखा है लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली झांक रही है। तो इसमें जो आते हैं अर्थ ग्रहण के जो प्रश्न आते हैं, कहते हैं वसुधा रोमांचित होकर के कैसी लग रही है, कि वसुधा रोमांचित होकर के कैसी प्रतीत हो रही है। कहते हैं रोमांच से शरीर के रोम जो होते हैं, जब व्यक्ति ज़्यादा खुश हो जाता है तो उसके शरीर के रोएं खड़े हो जाते हैं। और गेहूँ और जौ में बालियाँ आ गई हैं, तो और उसमें और बालों में तीखे कांटे भी होते हैं। उन्हें ही रोमांच में उठे हुए बाल रोम मान करके उनकी कल्पना कर दी गई है कि धरती अपनी सुंदरता को देख करके रोमांचित हो गई है। कहते हैं जब मनुष्य कहते हैं वसुधा रोमांचित कैसे लग रही है। कहते हैं वसुधा रोमांचित इस प्रकार से प्रतीत हो रही है कि जो वसुधा है, मतलब जब रोमांच होता है तो उसके शरीर के रोएं जो होते हैं खड़े हो जाते हैं। जब व्यक्ति खुश होता है तो उसके शरीर के रोएं खड़े जाते हैं। गेहूं और जौ की बालियां जो पक जाती हैं, उनके अंदर जो बालियों में जो कांटे लगे होते हैं, उन कांटों को उसने उनके रोएं मान लिया है। रोएं मान करके उनकी कल्पना की है, और कि धरती अपनी सुंदरता को देख करके, मतलब धरती अपनी सुंदरता को देख करके रोमांचित हो रही है। ठीक है। किंकड़ियों से क्या अभिप्राय। किंकड़ियाँ क्या होती हैं। किंकड़ियाँ महिलाओं की कमर का एक आभूषण होता है। किंकड़ियाँ जो होती है महिलाओं की कमर का एक आभूषण होता है। यहाँ पर अरहर और सनई की फलियाँ पक चुकी हैं। पक जाने से उनका रंग पीला सुनहरा हो गया है। पक गई हैं तो उनका रंग हो गया है पीला और सुनहरा हो गया है। और पके हुए जो भीतर के बीज होते हैं वो किंकड़ियों की भांति बजने लग जाते हैं। जो बीज होते हैं जो पक जाते हैं तो मतलब अंदर ही अंदर उसकी आवाज़ करते हैं, बजने लग जाते हैं। इसीलिए उन्हें सोने की किंकड़ियाँ कहा गया है। भी कहा गया है। ठीक है। काव्यांश के आधार पर तीसी का सौंदर्य वर्णन कीजिए।
तीसी मतलब होती है एक पौधा होता है जिसकी कलियां जो होती हैं नीली होती हैं, जिसकी कलियां नीली होती हैं। तीसी तीसी हरे भरे खेत में खिली है, उसकी फलियां उसकी कलियां जो होती हैं नीली होती हैं। हरी पृष्ठभूमि में नीली कली, हरी पृष्ठभूमि में नीली कली नीलम नामक मूल्यवान रत्न के समान दिखाई दे रही है। नीलम होता है, नीलम कैसा होता है? नीलम नीले रंग का होता है। तो मतलब हरी भरी धूप में तीसी जो है हरी भरी खेत में खिली है और उसकी कलियां जो होती हैं नीली होती हैं। हरी पृष्ठभूमि में नीली कली नीलम नामक मूल्यवान रत्न के समान दिखाई दे रही है। और इसका जो है इसका हम लोग इसका आगे लिखा जाता है, इसका लिखा जाता है भाव सौंदर्य। काव्यांश का जो है भाव सौंदर्य क्या होता है? प्रकृति का इसमें मनोहर सुंदर चित्र जो है, प्रकृति का मनोरम सुंदर चित्र इसमें अंकित कर दिया गया है। और मानवीकरण अलंकार है, मानवीकरण कर दिया गया है ना, मतलब अनुप्रास और अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास यहाँ पर अलंकार है। जैसे लिखा है पीली पीली, तीसी नीली, है ना। तो यहाँ पर आता है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार आता है। ठीक है। जैसे कहते हैं ना वसुधा रोमांचित कैसी लग रही है, किंकड़ियों से क्या अभिप्राय होता है ना। काव्यांश के अंदर तीसी का सौंदर्य बढ़ेंगे। तीसी फिर से हम बता दें, तीसरी जो होती है हरे भरे खेत में खिली होती है और उसकी कलियां होती हैं नीली। हरे भरे खेत में खिली है और उसकी कलियां होती हैं नीली, तो कहते हैं हरी भरी पृष्ठभूमि में नीली और नीली काली नीलम। नीली मतलब हरी हरी पृष्ठभूमि में नीली जो कली खिली है पृष्ठभूमि में, वो नीलम के समान जो है बहुमूल्य रत्न के समान, नीली बहुमूल्य रत्न के समान जो है दिखाई देती है, दिखाई पड़ रही है। तो उसे कहते हैं हम लोग तीसी का सौंदर्य वर्णन कीजिए। मतलब तीसी का सौंदर्य वर्णन ये है कि नीली कली जो है नीलम नामक मूल्यवान रत्न के समान दिखाई दे रही है। रंग रंग के फूलों में रिलमिल, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियाँ, मटर खड़ी मखमली पेटियों सी लटकी, छीमियाँ छिपाए बीज लड़ी। फिरती हैं रंग रंग की तितली, रंग के फूलों पर सुंदर फूल गिरते हूँ फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। कहते हैं हरे रंग के फूलों में रिलमिल, कहते हैं मटर जो होता है, मटर में अनेक प्रकार के मिले जुले रंगों के फूल आते हैं। मटर जो होती है, मटर की जो बालियाँ होती हैं उन्हें इनमें अनेक प्रकार के मिले जुले रंगों के फूल आ जाते हैं। और उन फूलों के बीच में मटर के पौधे जो होते हैं सीधे खड़े हुए मानो हंस रही सखियाँ मटर खड़ी। और उन फूलों के बीच में मटर के जो पौधे होते हैं खड़े खड़े मानो हंस रहे होते हैं। और मखमली पेटियों से लकड़ी छीमियाँ छिपाए बीज लड़ी। और छीमियाँ मतलब होते हैं सेम के बीज, मतलब होता है सेम की जो फलियाँ होती हैं उसे कहते हैं हम लोग छीमियाँ। सेम की जो फलियाँ होती हैं मखमल की पेटियों के समान लटकी हुई हैं, छिपाए बीज लड़ी। जैसे मखमल की पेटियों के समान लटकी हुई हैं, जैसे पेटियां मतलब बक्सों से कुछ रत्न, जिस प्रकार से बक्सों में कुछ रत्न छिपे होते हैं उसी प्रकार से ऐसे ही इन छीमियों में मतलब इन सेम के फलियों में बीजों की लड़ियां जो हैं उसके अंदर छिपी हुई हैं। भिन्न भिन्न रंगों की तितलियाँ फिरती हैं, रंग रंग की तितलियाँ, भिन्न भिन्न रंगों की तितलियाँ रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूलों पर उड़ रही हैं। फिरती हैं रंग रंग की तितलियाँ, हर मतलब रंग बिरंगे विभिन्न रंगों की जो तितलियाँ हैं सुंदर फूलों पर उड़ रही हैं। फूले गिरते हों फूल स्वयं उड़ वृंतों से वृंतों पर।
फूले गिरते हों, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे स्वयं फूल ही उड़ करके एक पौधे से दूसरे पौधे पर गिर रहे हों। फूले गिरते हों, फूल स्वयं अब उड़ बंतरों से वृंतों तक। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जैसे स्वयं फूल ही उड़ करके एक पौधे से दूसरे पौधे पर गिर रहे हों। मानो स्वयं फूल ही उड़ करके एक पौधे से दूसरे पौधे पर गिर रहे हों, उसे कहते हैं। सखियाँ मीन्स होता है, संख्या मीन्स होता है शंख के आकार की। संख्या मीन्स होता है शंख के आकार की। छीमिया मीन्स होता है सेम के बीज की फलियाँ। और वृंत मीन्स होता है पेड़ों के डंठल। पेड़ों के डंठल जो होते हैं। कहते हैं प्रस्तुत काव्यांश जो है कहाँ से लिया गया है, इसके कवि कौन है। प्रस्तुत काव्यांश जो है ग्रामश्री से लिया गया है और इसके कवि लेखक हैं, कवि मतलब हैं सुमित्रानंदन पंत। छीमियों की तुलना मखमली पेटियों से क्यों की गई। मतलब छीमियों की तुलना मतलब सेम के बीजों की तुलना मखमली पेटियों से इसलिए की गई है क्योंकि मखमली पेटी जो होती है कुछ बंदा संभाल करके रखता है और आभूषणों को संभालने के लिए भी पेटियां होती हैं। आभूषणों को संभालने वाली पेटियां जो होती हैं प्राय मखमली होती हैं। ये देखने में मखमल सी कोमल होती हैं और उत्तम सी बीजों की ये इसमें लड़ियाँ छिपी होती हैं, इसलिए इनकी तुलना जो है पेटियों से कर दी गई। क्या मतलब, पेटी जो होती है कुछ वस्तु पेटियाँ मखमली पेटियाँ मतलब पेटियों में कुछ वस्तु जो होती है संभाल करके रखी जाती है, जैसे गहने वगैरह होते हैं पेटियों में संभाल करके रख दिए जाते हैं। उसी प्रकार से कहते हैं ये छीमियाँ जो हैं देखने में मखमल सी कोमल होती हैं। ये छीमियाँ मखमल सी कोमल होती हैं और उनमें बीजों की लड़ियाँ छिपी होती हैं। इसलिए मतलब जो गहने रखे जाते हैं मतलब किसी के अंदर पेटियों के अंदर, उसी प्रकार से जो बीजों की मतलब सेम के जो फलियाँ होती हैं, सेम के बीज फलियों के अंदर उनके जो बीज छिपे होते हैं ना, उनको उन्होंने गहना माना है, तो इसलिए उनको मतलब उसकी तुलना पेटियों से कर दी गई। उनकी तुलना जो है पेटियों से कर दी गई है। अब लिखा है काव्य सौंदर्य फिरती हैं रंग रंग की वृंतों पर। के अद्भुत कल्पना की गई है। फूल भी सुंदर हैं और रंग बिरंगी तितलियाँ भी हैं। तितलियाँ उड़ करके एक डाल से दूसरी डाल पर जाकर के बैठ जाती हैं, तो मानो जैसे प्रतीत होता है मानो फूल ही उड़ करके दूसरी डाल पर जाता हुआ प्रतीत होता है। तो इसमें भी मानवीकरण अलंकार है, ठीक है बेटा, ओके बाय।